Friends, welcome again. So in this video we are going to have a discussion on question number 1 of chapter number 1, the arrival of European in India. और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है, why did European feel the need to discover new sea route to India? कि भाई क्यों ज़रूरत पड़ी यूरोपियन को, है ना, नया सी रूट डिस्कवर करने की. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि यूरोपियंस जो है उनको इंडियन गुड्स की बहुत ज़्यादा हैबिट हो चुकी थी. और क्या था कि शुरुआत में ये जो अरब ट्रेडर्स थे, ठीक है, वही अरब ट्रेडर्स ही पहले इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड किया करते थे. और कौन सी चीज़ों में वो ट्रेड करते थे अरब ट्रेडर्स? So they were actually trading with India for Indian commodities like silk, cotton clothes, muslin, black pepper and many different other spices. ठीक है, और ये जो यूरोपियंस जो थे वो इन अरब ट्रेडर्स से यही चीज़ें खरीदा करते थे. और क्या हुआ था कि भाई बाद में जब कंडीशंस चेंज हुई, ठीक है, कि व्हेन यूरोपियंस स्टार्टेड ट्रेडिंग विथ इंडिया डायरेक्टली, सो these Arab traders they found the on their business, ठीक है, जियोपार्डी का मतलब डेंजर, खतरा. जब इनको अपने ट्रेड पर और अपने बिजनेस पर खतरा जो है लगा इन अरब ट्रेडर्स को, तो इसीलिए जो टर्किश मुस्लिम थे दे अटैक ऑन द ओनली वन लैंड रूट दैट वाज अवेलेबल फॉर द यूरोपियंस टू ट्रेड डायरेक्टली विथ इंडिया थ्रू द लैंड रूट. तो उन्होंने टर्किश मुस्लिम ने जो है इन द ईयर ऑफ 1453 जो है अटैक किया किसके ऊपर? इस्तांबुल के ऊपर, या फिर हम कहते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल. यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मैप के अंदर कि भाई ये जो इस्तांबुल है तो ये छोटी सी जगह है, ठीक है, जो तुर्किस्तान और वेनिस के बीच में है इस्तांबुल. ठीक है, तो इस इस्तांबुल पे उन्होंने हमला कर दिया और ये जगह जो लैंड रूट था अवेलेबल ओनली फॉर यूरोपियंस, तो ये रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर दिया. और अब ये यूरोपियन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इंडिया के साथ ट्रेड करने का. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था कि भाई अगर वो मान लो कि मेडिटेरेनियन सी के थ्रू अगर वो जाते तो भी वो पॉसिबल नहीं था, और रशिया के थ्रू अगर जाते तो भी वो पॉसिबल नहीं था. एंड दे कुड नॉट डू विदाउट इंडियन गुड्स, यानी यूरोपियन जो है वो अब इन इंडियन चीज़ों के बिना रह नहीं सकते थे. ठीक है, उनको इंडियन चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी, और इसीलिए जो है सभी यूरोपियन ट्रेडर को नया सी रूट इंडिया का फाइंड आउट करने की जो है वो मजबूरन उनको करना पड़ा. दैट इज़ वाई दे कंपेल टू फाइंड न्यू सी रूट टू इंडिया, राइट. तो फर्स्ट अरब ट्रेडर्स दे यूज्ड टू ट्रेड विथ इंडिया, एंड these Europeans they were trading with these Arab traders, ठीक है, for the Indian goods. But once they decided to directly trade with India, and as this Arab trader found danger on their trade, they attack the place Istanbul and they block the land route, right. And as these Europeans they could not do without Indian goods, so they were compelled to find out new sea route to India, because all the other routes were not possible for Europeans to go through and to trade with India, right. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर. तो आप अपने वर्ड्स में इस आंसर को लिख कर जो है ठीक है उसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, राइट. तो अब हमने हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अलग अलग यूरोपियन ट्रेडर्स ने अटेम्प्ट किया टू फाइंड आउट न्यू सी रूट टू इंडिया. उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हमें बहुत से और सेलर्स के बारे में बात करनी है, ठीक है, तो हम वो करेंगे, राइट. टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, गुड बाय.